सबसे पहले आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है आदि सम्मुख पाठशाला आदर्श भारत की एक विशेष क्लास जिसे हम द बेस्ट मोटिवेशनल क्लास कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्फ, कि हम अपने आप पर काबू कैसे पाए। ठीक है बेटे, देखो मैं आपको बता रहा था कि हम बैठे हैं शिक्षा के एक प्रांगण में, यानी कि जहाँ पर एजुकेशन की बात होती है। तो कहीं ना कहीं यानी कि अपने आप पर काबू पाना शिक्षा के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी स्टडी के लिए महत्व देता है। वो किस प्रकार से महत्व देता है मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है ना। क्यों हम इस टॉपिक को आज यहाँ पर लेकर के आए हैं और क्यों हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। देखिए, टू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहला काम जो है वो अपनी स्टडी को किस प्रकार से करें उसकी रणनीति तैयार करना है। हम अपनी स्टडी की रणनीति किस प्रकार से तैयार करें, वो जल्दबाजी का काम नहीं होता, वो आपके पेशेंस का काम होता है, अर्थात वो आपके धैर्य का काम होता है। और धैर्य कब आएगा? जब आप अपने आप पर काबू पाएंगे। तो फर्स्टली यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पर आपने काबू पाना पड़ेगा। अर्थात देखो बेटे, धरती पर जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटी रही है, जिन्हें हम अब तक पढ़ते आए हैं, बचपन से लेकर के अब तक पढ़ते आए हैं, उन सभी को अगर हम स्टडी करें, चाहे उसमें संत कबीर हो, चाहे उसमें संत रैदास हो या कोई अन्य हो, चाहे कितने भी संतों को आप पढ़ें, अगर उनको अपने आप पर काबू पाना था तो वो सबसे पहले किया करते थे ध्यान, जिसे हम बोलते हैं बेटे क्या? ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है बेटे, जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं हर एक चीज को रिकॉग्नाइज करने की, हर एक चीज को रिकॉल करने की, उन सब घटनाओं को दोबारा से सोचने की, प्रयत्न करने की कि भैया आज हमने पूरे दिन में क्या किया। आप देखो बेटे, ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान किया जाता है आप एकदम अपने रूम में जाकर के बिल्कुल शांत आंख बंद करके बैठ जाएं और बैठ करके सिर्फ अपने यहाँ पर जो दिव्य दृष्टि जिसे हम बोल सकते हैं, उस दृष्टि को बल्कि अपने आप की खोज करो कि आप कुछ ना करो, शुरुआत से शुरू हो जाओ। जो आपको याद है सारा का सारा अपने माइंड में कैलकुलेट करते रहो कि आपने सुबह यही चीजें हमें सोच विचार करनी होती है। हम अपने मित्र को किस प्रकार से बनाएं, अपनी मित्रता को किस प्रकार से रखें, कैसे हमारे मित्र हो। तो मित्र कैसे हो भैया? मित्र होने चाहिए मछली की तरह। किसकी तरह? मछली की तरह। मछली की तरह आपके मित्र होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि भैया जाल परे जलजात कहीं तजी मिलन को वो, कि भैया हमारा जो मित्र हो पानी की तरह ना हो। समझ लो, किसकी तरह ना हो? वो पानी की तरह ना हो। जिस प्रकार से जो पानी पर जाल पड़ता है तो मछली तो जो है जाल में फंस जाती है और पानी से छोड़ के चला जाता है। पर कबीरन मछली नीर को तो न छाड़त, पर जो मछली होती है वो पानी को एक पल की जुदाई तक नहीं झेल पाती। तो हमारा जो मित्र हो, हमारी जो मित्रता हो, वो मछली की तरह हो। समझ रहे हो? यानी कि हम उसके मतलब साथ पूरी तरह से दें, ठीक है ना। अपना मित्रता की जो पहचान होती है वो आपके मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, आपके पास बहुत सारा गुडविल आ जाए, आपको लोग जानने लग जाए, पहचानने लगे, तो इस पर भी कहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपके पास धन दौलत ये सब आ जाती है तो आपके बहुत सारे मित्र बनने लगते हैं। ठीक, अभी आप जो है मान लीजिए अगर आप होशियार हैं तो आपसे सारे के सारे आपकी क्लास के बच्चे आपसे कॉपीज मांगने लग जाएंगे। ठीक, पर आप 2 दिन की छुट्टी मांग लो, किसी का काम पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बेटे हमारी जो मित्रता है उसमें कमी है। क्यों है कमी? क्योंकि हमारे मित्र कैसे होने चाहिए इस चीज को हमने फाइनल नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया। बेटे जीवन में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि आपके जो मित्र हो वो आपसे 2 गुना ऊपर होने चाहिए। समझ लो, अगर आप 80% वाले व्यक्ति हैं तो आपके जो मित्र हो ना वो 90% तैयारी करने वाले होने चाहिए, तब आपको फायदा है मित्रता का। समझ लो, तो भैया ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक,
कंट्रोल करके जब आप ध्यान मुद्रा में आ जाए, जब ध्यान मुद्रा में आप आ जाते हैं तो आप जो चाहे वो अपने शरीर से करवा सकते हैं। आपका दिमाग फिर आपके हिसाब से चलेगा। अगर हम डेली आधा घंटा बैठ करके अपनी ध्यान मुद्रा, लगभग 15-20 मिनट तो हम बैठ ही सकते हैं। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी शांति से बंद कमरे में आंख बंद करके बैठ गए तो समझ लेना कि भैया धीरे धीरे आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बनती जाएगी। क्यों बनती जाएगी बेटे? क्योंकि ध्यान में वो पावर है, ध्यान के अंदर वो पावर है। अगर आप किसी काम को कहते हैं ना, हमारे घर वाले भी कहते हैं, सब वही अपनी किताबों में उन्होंने दर्ज किया हुआ है, समझ रहे हो? वो हमें सिखाते हैं कि हमारे मित्र कैसे होने चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीरन ओछे नरन ते तजो पैर अनुप्रीति, काटे चाटे स्वान ते देहु भांति विपरीति। यानी कि कबीरदास जी हमें ये बात समझा रहे हैं कि हमें ओछे व्यक्ति से, ओछे का मतलब होता है जो मतलबी टाइप का व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों से ना तो प्रेम रखना चाहिए और ना ही बैर रखनी चाहिए। ना तो हम उससे मित्रता रखें और ना ही हम उससे दुश्मनी रखें। क्यों ना रखे भैया? क्योंकि काटे चाटे स्वान थे, क्योंकि वो कुत्ते की तरह, क्योंकि वो कुत्ते की तरह जो है कभी तो मतलब कि काम पड़ेगा तो आपके पैर तक चाटने को तैयार हो जाता है, और अगर आपका जब काम निकल जाएगा तो फिर वो आपको मतलब कि जब काम निकल जाएगा तो फिर वो काटने को